हो गया। नमस्कार। आज हम लोग है ना, इसके पहले हम लोग थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय से संबंधित वीडियो बनाए थे, है ना। उस पर आप लोग देखे हैं, है ना, बहुत सारे लोग देखे हैं, उसका लाभ भी लिए हैं। तो यह जो प्रमेय है आपका, यह जो आपका पाइथागोरस प्रमेय है, तो यह हमारे परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इससे और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं ना। तो जैसे हम लोग प्रमेय को देखें, प्रमेय कहता है कि आपका पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस जो है, इस प्रमेय से संबंधित आपका त्रिकोणमिति भी है। और त्रिकोणमिति आप जब तक मैथ से संबंध रखते हैं तब तक आपका यह साथ देता है त्रिकोणमिति, और इसी से संबंधित आपका त्रिकोणमिति है ना। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस महोदय ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में, कोई आप समकोण त्रिभुज ले लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो आप तो जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा, अन्य दो छोटी भुजा जो आपका आधार और लंब है, उस भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है ना। तो इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। कई बार आपके जो बोर्ड का एग्जाम है, 10th बोर्ड का, उसमें पूछा जा चुका है ना। तो आइए थोड़ा सा हम इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह जो आपका पाइथागोरस प्रमेय है, तो कहता है किसी समकोण त्रिभुज में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी प्रकार का समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप क्या करें, आधार को नीचे रखें और बनाएं। चलिए, तो यह हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। यह समकोण त्रिभुज हमने बनाया। चलिए, यह आपका ए है, यह आपका बी है, यह आपका सी है। यहाँ पे यह जो कोण है आपका 90 डिग्री है। तो इस चित्र में भी आप देख रहे होंगे कि सबसे जो बड़ी भुजा है वो आपका कर्ण है, ए सी, है ना। तो उन्होंने यही बात कहा। अगर यह प्रश्न आता है तो पूछता है कि सिद्ध करें किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आप देखिए यहाँ, तो जो सबसे बड़ी भुजा मेरा है ए सी, और अन्य दो छोटी भुजा ए बी और बी सी है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, इसको लिखते हैं। तो जैसे हल करेंगे हम, तो इसको लिखेंगे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। समकोण अर्थात क्या डिग्री, 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा है मेरा ए सी स्क्वायर, अन्य दो छोटी भुजा ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करते हैं, यह तो हमको सिद्ध करना है, यहाँ लिख दिए हम त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। देखिए, तो अब हमको यहाँ क्या करना है, रचना करनी है, रचना करना है। तो यहाँ हम रचना करेंगे, है ना। तो रचना करते हैं, इससे इस पर एक लंब डाल देते हैं। तो यहाँ हम लंब डाल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ हम लंब डाल दिए, इस लंब का नाम दे देते हैं n, है ना। तो लिखेंगे bn लंब AC डाला। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो bn है AC पर लंब डाल दिया, है ना। अब हम क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं इसको। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण में। अब प्रमाण में क्या है, देखिए प्रमाण में क्या है, तो यहाँ जो है त्रिभुज ABC, आपको इसमें अभी 3 त्रिभुज क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा। 3 त्रिभुज में क्या है, एक आपका ABC है, बड़ा वाला त्रिभुज, एक आपका ABN है या ANB कहिए, क्योंकि 90 डिग्री बीच में रख रहे हैं हम लोग, और BNC है। तो 3 त्रिभुज आपको इसमें दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, एक बार बड़े वाले त्रिभुज में जाना है और एक बार छोटे वाले में, फिर एक बार बड़े वाले में, फिर एक बार छोटे वाले में आना है। तो देखिए,
यहाँ रहा है, देखिए तो नीचे। तो आते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ANB, क्योंकि 90 डिग्री वाले ABC को लिख रहे हैं, B मेरा 90 डिग्री है, बीच में है, ANB ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ANB में, है ना। अब हमको क्या करना है, इस दोनों त्रिभुज को समरूप करना है ना। तो समरूप करने के लिए हम कोण को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो कोण कैसे बराबर करेंगे, तो देखिए ये तो दिख रहा होगा कि ABC, यह में B कोण जो है 90 डिग्री है। अगर ANB की बात करें तो N कोण 90 डिग्री है। तो आप लिखिएगा कोण ABC बराबर है कोण ANB। क्यों बराबर है, तो यह 90 डिग्री है इसलिए बराबर है। तथा देखिए अब दूसरा कोण देखते हैं। तो इसी में यह जो कोण है आपका, यह कोण देखिए, हम लोग त्रिभुज देख रहे हैं ABC, यह त्रिभुज देखे हैं, और एक त्रिभुज देख रहे हैं, यह जो लंब डाले थे, है ना, यह देख रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी 90 डिग्री ये कोण है आपका, क्योंकि लंब डाले हैं, और यह उभयनिष्ठ है। यह जो ए कोण है आपके बड़े वाले त्रिभुज में भी है, छोटे वाले में भी है। तो आप लिखिएगा इस त्रिभुज को, बड़े वाले को लिख सकते हैं हम BAC, क्योंकि लिख रहे हैं जो कोण लिखते हैं बीच में रखते हैं। अब यह जो हम लिख रहे थे ANB, तो आप BAN भी लिख सकते हैं, इसी कोण को लिख रहे हैं हम। तो कोण BAN, क्यों, यह बराबर है, तो यह उभयनिष्ठ है ना। चलिए, तो जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। कैसे, तो थोड़ा सा देखिए, अगर हम कोई दो त्रिभुज ले, यह 60 डिग्री है, यह 60 डिग्री है, यह 30 डिग्री है, यह 30 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, क्योंकि 60 30 90 टोटल 180 होता है। तो यह 90 होगा, तो यह 90 होगा। अर्थात जब दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ कोण समरूपता प्रमेय से, कोण समरूपता प्रमेय से। तो कोण समरूपता प्रमेय से होता क्या है कि यदि किसी दो त्रिभुज का कोण, दो कोण बराबर हो, है ना, तो वह भुजा और त्रिभुज जो होते हैं या आकृति जो है समरूप होती है। चलिए, तो थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ANB। जब समरूप होगा तब क्या होगा, यह दोनों समरूप हो गए। तो समरूप होता है तो भुजा समानुपाती होता है। तो भुजा कैसे समानुपाती करेंगे, तो इसके 90 डिग्री के सामने का भुजा है AC, और इसमें 90 डिग्री देखिएगा तो यह भुजा है AB। चलिए, एक भुजा लिख लिए हम लोग। दूसरा भुजा देखते हैं, तो यह जो उभयनिष्ठ कोण है, इसके सामने की भुजा है BC, और इसमें जो उभयनिष्ठ कोण है इसके सामने की भुजा है BN, है ना। और एक कोण मेरा बच रहा है, कौन बच रहा है, तो इसमें C बच रहा है। तो C के सामने की भुजा है AB, और एक और इसमें बच रहा है, यह कोण बच रहा है, इसके सामने की भुजा है AN, है ना। तो आप इसमें देखिएगा कोई दो चीज जो है स्क्वायर ला रहा होगा। अगर हम इसको गुना कर दे तो स्क्वायर आ जाएगा, या हम लिख सकते हैं AC बटा AB बराबर AB बटा AN, है ना। तो आप जब गुना करिएगा इसका तो यह हो जाएगा AB स्क्वायर AC गुना में AN, है ना। यह मेरा हो गया समीकरण 1, है ना। अब फिर क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज BNC, यह समरूप होगा। क्यों, वैसे ही जैसे यह 90 है तो यह 90 है, यह कोण उभयनिष्ठ है, उसी तरह से। तो ठीक इसी प्रकार से लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें के सामने की भुजा जो है आपका AC है, उसी तरह से इसमें के जो सामने 90 की भुजा है वह आपका BC है। चलिए, यह जो उभयनिष्ठ है तो बड़े त्रिभुज में चले जाइए तो AB है, और छोटे त्रिभुज में चले जाइए तो BN है। उसी तरह से अब इसमें भी एक कोण मेरा बच रहा है और इसमें भी एक कोण बच रहा है, तो A बचा तो BC हो गया आपका।
ए बचा तो BC हो गया, इसमें आपका एक कोण हाई बच रहा है, यह बच रहा है, इसके सामने वाला NC हो गया, है ना। चलिए, तो इधर वाला हम साफ कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, तो यहाँ से भी हम लेते हैं स्क्वायर वाला, जैसे यह लीजिएगा तो स्क्वायर करेगा आपका, तो AC बटा में BC बराबर BC बटा में NC, गुना करिएगा तो ये हो गया BC स्क्वायर AC गुना NC, यह हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर, अब जोड़ेंगे कैसे, तो बाएं पक्ष वाले को बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष वाले को दाएं पक्ष में। तो A है आपका AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर होगा AC गुना AN जोड़ AC गुना NC, है ना। तो इधर तो दिक्कत नहीं है, इधर वाले को रहने दीजिए, AC कॉमन कर लीजिए, तो AN आप प्लस बच गया NC, चित्र में आइए, AN जोड़ NC बराबर AC हो गया आपका, तो हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AC, अर्थात AB स्क्वायर कहाँ से मिटा दे, हाँ। चलिए, तो यहाँ है आपका AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर AC, AN जोड़ NC, AN जोड़ NC बराबर हो गया AC, तो यह हो गया आपका AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, है ना। इसको आप सीधा लिख सकते हैं नहीं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, है ना। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में।